शार्क्स, आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? एयर पोल्यूशन। दुनिया की 15 सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज में से 12 सिर्फ हमारे ही देश में है। अब कहीं भी बाहर जाओगे आपको मिलेगा एयर पॉल्यूशन, लेकिन आप सोचोगे कि मुझे इससे क्या लेना देना, पॉल्यूशन तो बाहर है और हम अंदर हैं। लेकिन वही बाहर का पॉल्यूशन अंदर आता है और आपकी एसी में वही पॉल्यूशन रीसर्कुलेट होता रहता है। तो बेसिकली पॉल्यूशन भरी जानलेवा और जहरीली हवा में आप सांस ले रहे हो। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बनाते हैं आपके एसी को सुपर एसी विद एर्थ। नमस्ते साक्स, मेरा नाम है अभिमन्यु और मैं बिहार के एक छोटे से गांव शेवाड़ा से हूँ। और मैं रवि, दिल्ली से हूँ। एर्थ दुनिया का पहला एसी का एयर प्यूरिफायर है। सिर्फ 2 मिनट में इंस्टॉलेशन और एक ताज की तरह आपके एसी के ऊपर बैठ जाता है। चुपचाप बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के आपको PM 2.5 PM 10 इनविजिबल जर्म से भी बचाता है। आसान भाषा में एक एयर प्यूरिफायर हर साल 30 ग्राम डस्ट या फिर 4 चम्मच डस्ट आपके लंग्स में जाने से रोकता है। और तो और एसी की मेंटेनेंस भी कम कर देता है, और ये सब सिर्फ 3000 रुपए में। Thus transforming your ordinary AC into a powerful air purifying AC. शार्क्स, हमने अपने बिजनेस की शुरुआत भी एयर प्यूरिफायर से ही की थी, लेकिन किसी ने नहीं खरीदा क्योंकि एयर प्यूरिफायर लोगों की हैबिट में नहीं आता है। फिर हमने बनाया एक नया प्रोडक्ट जो कि आम लोगों की डेली की जिंदगी में आसानी से इंटीग्रेट हो सके, लेकिन एक ऐसा नया प्रोडक्ट जिसके बारे में कभी किसी ने सुना ही ना हो, उसे बेची कैसे? हमने बहुत ठोकरें खाई, इन्वेस्टर्स ने बैकआउट किया, कुछ तो टीममेट्स भी छोड़कर चले गए। लोगों ने बोला अरे कोई नहीं लेगा ये प्रोडक्ट, लोग हंसेंगे तुम पर। लेकिन आज हमें नाज है कि एक नया प्रोडक्ट ही नहीं, नई कैटेगरी बनाई। आज IIT कानपुर और IIT दिल्ली से टेस्टेड ये टेक्नोलॉजी 25,000 से ज्यादा घरों के एसीज को अपग्रेड कर चुकी है। आगे आने वाले टाइम में हम घरों के एसी के साथ साथ गाड़ी के एसी और बिल्डिंग के एसी के लिए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। शार्क्स, पूरी दुनिया में 200 करोड़ से ज्यादा स्प्लिट एसीज हैं। हमारा मिशन है इन सभी एसीज में एयर लगाना और साफ हवा हर सांस तक पहुंचाना। और हमारा आस्क है 60 लाख रुपीस फॉर 1% इन द कंपनी। बढ़िया। तो आइए लड़ते हैं वायु प्रदूषण के खिलाफ और देते हैं दुनिया को हवा साफ। सो शार्क्स, हम यूज करेंगे एर्थ का एयर क्वालिटी मॉनिटर जो कि PM 2.5 बताता है। अभी यहाँ पर एयर क्वालिटी या PM 2.5 है 47। अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट इट शुड बी लेस देन 30 टू बी इन हेल्दी कैटेगरी। दिल्ली में भाई अभी 450-500 है। सर हम दिल्ली से ये है नॉर्मल एसी जिसके अंदर लगे हैं फिल्टर्स। तो ये आपके मेश फिल्टर होते हैं। अभी बहुत सारी कंपनीज बोलने लगी हैं कि PM फिल्टर देते हैं जिससे आपकी हवा साफ हो जाती है। तो ये छुटकू सा फिल्टर होता है, वो ये छोटा सा। उसके बाद AC फिल्टर जो आप ई-कॉमर्स से Amazon वगैरह से ले सकते हैं, AC फिल्टर नाम से। तो ये वो फिल्टर है। तो यहाँ पे तीनों का कॉम्बिनेशन है। सो अभी PM 2.5 इज 47। लेट्स टेस्ट कि सिंगल पास एफिशिएंसी क्या है। ये जो हवा निकल रही है फिल्टर होके, ये कितनी साफ है। सो जैसा आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50 के आसपास था PM 2.5, अभी भी ये 50 के आसपास ही रहेगा। कंफर्मिंग सिंगल पास एफिशिएंसी इज ऑलमोस्ट 0%। हम आपका भी उसके पास ही चेक करेंगे। यस एग्जैक्टली। चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं एर्थ का AC प्योरीफायर। इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले ये जो शाइनी पार्ट आपको दिख रहा है नीचे, ये मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक स्ट्रिप एक लगती है आपके एसी के ऊपर और एक होती है यहाँ पर, तो ताकि स्टिक हो सके। सेकंड इज फोम। ये फोम इसलिए क्योंकि अलग अलग एसीज में अलग अलग कर्वेचर होता है, तो सभी में लगाना है इसके लिए, ताकि किसी भी एसी का कर्वेचर सहन कर सके, इसके लिए फोम। एंड देन थर्ड इज दिस फिल्टर सेक्शन एरिया जो आपको कलर यहाँ पे दिख रहा है। दिस इज अ कोटिंग दैट वी हैव फाइल्ड फॉर पेटेंट, जो कि डिस्ट्रॉय कर सकती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी। तो अभी इसको टेस्ट करते हैं। सो अभी हम इसको इसके सामने रख रहे हैं टू चेक सिंगल पास एफिशिएंसी। वाओ, वेरी नाइस। व्हाट? सो अभी ये 30, 29, 27। ओह माय गॉड,
यस ऐसा धमाकेदार डेमो तो पहली बार देख रहे हैं। सॉलिड 20 चलो 20, इट्स ड्रॉप बिलो 30 जो हेल्दी जोन है। बढ़िया है, बढ़िया, गुड This गुड is गुड गुड। mind very nice. blowing. पर एक बात बताओ, अगर ये 100 होता तो भी आ जाता 20? 100 हो जाता तो 30 के आसपास आ जाता सर। एक बार एक चीज और कर दे, जो तू प्रोडक्ट लाया है कुछ तो हमें दे दे ताकि हम साथ साथ देखते रहें। एक ले लेता हूँ ना, बाकी दे दे। थैंक यू रवि। थैंक यू मैम। थैंक्स वेरी। मैं दिसंबर में एसी थोड़ी चलाऊंगा। तो एक एयर प्यूरिफायर होता है, एक बॉडी फैन फिल्टर। एसी के पास हमेशा होता है फैन मोड। सो वी आर गिविंग अ यूज केस टू योर एसी, कैसे उसको यूज कर सकते हो साफ हवा पाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए एयर पोल्यूशन में। आप जैसे ही इसको फैन मोड में करोगे, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन विल बी 40 वॉट्स ओनली, सीलिंग फैन जितना। एंड पुट दिस ऑन टॉप एंड गेट क्लीन एयर। 40,000 के एयर प्यूरिफायर जितना साफ हवा दे सकते हैं आपका एसी। ये है विंटर वर्जन एंड रिमूव दिस अटैचमेंट एंड दिस इज समर वर्जन। तो मॉड्यूलर हो गया। मॉड्यूलर हो गया। तो जब मॉडरेट पॉल्यूशन है उस टाइम पे आप समर वर्जन यूज करो, और जब डेंजरसली पॉल्यूटेड हवा है जैसे दिल्ली में, तो एक्चुअली यू कैन यूज और एसी इन फैन मोड विदाउट कूलिंग द एयर। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी ज्यादा नहीं आता, लेकिन ये क्या प्रॉब्लम है, दोनों हमेशा यूज किए तो? एयर फ्लो कम होता है। तो जब एयर आप फ्लो दोनों लगाते हुए एक साथ, हाँ, इसमें हवा कम नहीं होती है। जब एयर आ रही है तो अगर उसकी एयर की फ्लो कम हो जाती है इसकी वजह से, Yes. तो बिजली का बिल बढ़ना चाहिए, राइट? करेक्ट। कितना बढ़ता है? 1 to 3% बढ़ जाता है, विच इज अराउंड 30 to 45 वॉट्स, स्टिल लेसर देन जो आप एयर प्यूरिफायर अलग से यूज करने वाले हो। नॉट बैड। नॉट बैड। तो 5,000 का बिल आ रहा है तो आप कह रहे हो 5,100, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। यस। आप बिहार से हैं, आप दिल्ली से हैं, एक दूसरे से कैसे मिले? सो मैं born and brought up in Delhi. One of the main reasons started working on air. उसके बाद NIT कुरुक्षेत्र में बैचलर्स किया 2012 to 2016, सिविल इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट में मेजर, और फिर Wow. 2017 to 2019 IIT बॉम्बे से मास्टर्स किया एरोसॉल साइंस में। मेरा स्पेशलाइजेशन है विच इज मोर टेक्निकल वर्ल्ड ऑफ एयर पोल्यूशन। वहाँ पे मैंने माइनर किया एंटरप्रेन्योरशिप में, जहाँ पर मुझे अभिमन्यु मिले, प्रोजेक्ट मैनेजर थे जो मेरे जैसे स्टूडेंट्स को जब आइडिया है तो क्या करना चाहिए तो वो हेल्प करते थे। अच्छा। उसके बाद एयर की शुरुआत की 2020 में, और उसके बाद 2021 एंड में अभिमन्यु ज्वाइन फुल टाइम। तो मैं पला बड़ा बिहार में ही हूँ, 10th 12th बिहार में हूँ। फिर मैं ग्वालियर चला गया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया मैंने। हाँ। और फिर वहाँ से गुड़गांव आ गया, वहाँ प्राइवेट जॉब की, फिर मज़ा नहीं आया। हाँ। फिर मैंने पहला खुद का स्टार्टअप किया, दैट वाज इनटू फूड एंड लॉजिस्टिक्स। अच्छा, उसका क्या एंड हुआ? देन उसके बाद वो ढंग से चल नहीं पाया, लॉसेस हुए, फंड रेज आगे नहीं कर पाया मैं, तो आई हैड टू शट डाउन द ऑपरेशंस। हाँ। उसके बाद फिर मुझे IIT बॉम्बे के प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम के बारे में पता चला। आई अप्लाइड फॉर दैट हाँ। एंड आई गॉट सेलेक्टेड। इक्विटी स्प्लिट क्या है? आई हैव 64%, हाँ। अभिमन्यु हैज 2%। बाकी कहाँ है? बाकी इन्वेस्टमेंट 17%, एक और डायरेक्टर है जिनके पास 3% है, और 7% ESOPs, 4% IIT कानपुर, उसके बाद 1% एक फिल्टर मैन्युफैक्चरर्स हैं, कौन है? उनका नाम है कनवाल एंटरप्राइजेस, एंड रिमेनिंग 3 मेंटर्स हैं हमारे, तो उनके पास। और इन्वेस्टर कौन है आपका? टंडन ग्रुप से, सो दे केम इन 2021, लाइफ टाइम आप कितना कैपिटल रेज कर तो चुके हो? 3.3 CR। आपको को फाउंडर की जरूरत कभी महसूस होती है? यस। किस एरिया में? सारे एरिया में हो सके तो दैट वुड बी ग्रेट, मैं अगर सिर्फ टेक्निकल देख सकूं, बट अभिमन्यु कांट डू दैट। अभिमन्यु हैज टेकन केयर ऑफ ऑपरेशंस, जो कि एक बहुत बड़ा हेडेक है, तो पूरा का पूरा ऑपरेशंस पार्ट उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला। ये आपके राइट हैंड मैन एक तरीके से। यस। तो वक्त के साथ इनकी इक्विटी Yes, बढ़ाएंगे? correct. कहाँ तक बढ़ाओ? आई वुड बी हैप्पी 50-50 ऑल्सो, मतलब हम अच्छा। दोनों के बीच में, बेसिस ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली। याद रखना अभिमन्यु क्या बोला है। यस। फिल्टर्स मार्केट में और मिलते हैं जो एसी में लगा सकते हैं? बहुत बड़ा चैलेंज आएगा। आपने अगर लगा लिया अपने एसी पे तो 2 चीजें होंगी, डस्ट होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है दूसरे फिल्टर्स की, सेकंड वुड बी प्रेशर ड्रॉप बहुत ज्यादा होता है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग करते हैं हम, जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है। बेसिकली इट हैज हायर डस्ट होल्डिंग कैपेसिटी एंड लोअर प्रेशर ड्रॉप, जर्म डीएक्टिवेशन कैपेबिलिटी करती है। आप जस्ट इमेजिन, आपने 40,000 का सर एयर प्यूरिफायर लिया, आपके साथ रखा है, 3 महीने
आप यूज कर रहे हो, लेकिन सारे के सारे डस्ट जर्म्स उसी के अंदर है। काफी बार रीसस्पेंशन की वजह से डिजीज ट्रांसमिशन होता है। तो एक एयर प्यूरिफायर आपको सिर्फ एयर पोल्यूशन से बचा सकता है। हम आपको एयर पोल्यूशन, डिजीज ट्रांसमिशन दोनों चीजों से बचा। आपका हेपा फिल्टर जो लगता है उससे थोड़ा सा बेहतर है क्योंकि आपने कोटिंग की है IISc बैंगलोर के साथ। आपने कहा पैटेंट पेंडिंग है, इज इट फॉर द कोटिंग या फिल्टर डिजाइन, किस चीज का पैटेंट है? सर पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है इस पे हमने पेटेंट फाइल किया, पूरे यूटिलिटी पेटेंट है इसका। प्लस वी हैव फाइल्ड फॉर वाइपो, वी हैव गॉट एग्जामिनेशन रिपोर्ट व्हिच सजेस्ट इट इज यूनिक, नोवेल एंड हैज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। वीपो यानी WIPO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है जिसका काम है दुनिया भर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि कॉपीराइट्स, पैटेंट्स और ट्रेडमार्क्स को प्रोटेक्ट करना और उन्हें प्रमोट करना। इससे इन्वेंटर्स और क्रिएटर्स को उनका फेयर शेयर मिलता है एंड इनोवेशंस का करेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। We have filed for 2 more additional patent। इसके अंदर हमने फैन लगाया जिससे एफिशिएंसी और बढ़ गई। कोटिंग की भी पैटेंट है? वो सेपरेट है, IISc बैंगलोर के साथ है। अच्छा। प्रोफेसर्स डेवलप्ड दिस कोटिंग विद आवर सपोर्ट। हमारे पास 15 साल का एक्सक्लूसिव लाइसेंस है। इसको क्लीन करना पड़ता है या रिप्लेस करना पड़ता है किस ड्यूरेशन? 8 to 12 months। और तब तक इसका कोई मेंटेनेंस, कोई क्लीनिंग की जरूरत हाँ, नहीं है? कोई 8-10 इसका प्राइस क्या है? समर वाला 2200 रुपीज, यही हमारा बेस्ट सेलिंग और हीरो winter? प्रोडक्ट है। विंटर इज 3200 रुपीज। ब्रांड्स आपको क्यों नहीं लगता है ये इनबिल्ट ही ले आएंगे? एक AC की कीमत होती है 30,000 रुपए। उन्होंने फिल्टर लगाया, डिस्काउंट वगैरह देके किया 42,000 रुपीज में। 12,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको वो वाला प्रोडक्ट लेने के लिए जिसके AC में हेपा फिल्टर लगा हुआ है। आपको ये नहीं लगता अभी थोड़ा नॉवेल है, धीरे धीरे कंपटीशन से उसका प्राइस क्रैश हो जाएगा? एक वेरिएंट आपका नॉर्मल वाला 30,000 का, प्लस यहाँ पे हेपा फिल्टर लगा के आप 32 या 33,000 का नहीं कर सकते हो। आपके पीछे जो सप्लायर्स हैं वही आपको मना कर देंगे इस वेरिएंट के लिए। प्लस उसमें एनर्जी स्टार रेटिंग कम हो जाती है। सो दैट्स व्हाई इतनी बड़ी कंपनी, लेगेसी कंपनी, उनसे ज़्यादा हम बेचते हैं। अभी ये कहाँ बिकता है, कैसे बिकता है, कस्टमर को कैसे पता चलता है? मोस्टली हमारी वेबसाइट एंड ई-कॉमर्स सबसे ज़्यादा बड़ा रोल जो प्ले किया है वो अमेजोन ने किया है। वहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट 70 to 80% अमेजोन से जाता है। वाह। अपनी सेल कितनी है? 2023 से स्टार्ट किया। सो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर वी क्लोज एट 2.1 CR। अभी 6 महीने में वी हैव डन 2.2। लास्ट मंथ वी हैव डन 44। दिस मंथ इन मतलब 9 दिन में हमने कर लिया है ऑलमोस्ट 40 लाख का ग्रॉस। बाकी सब नेट है। अब तो बढ़ेगा, अब तो कलेक्शन आना शुरू हुआ है। करेक्ट। सो वी शुड बी क्लोजिंग दिस 6 to 7 CR दिस फाइनेंशियल ईयर। लास्ट ईयर सेम टाइम पे फर्स्ट 6 months में कितना किया था आपने एज अपोज टू 2.2 crores? 7 + 20। 27 lakhs। ईयर ऑन ईयर 10x हो गया था। यस। वाह। यूनिट इकोनॉमिक्स समझ लेता हूँ मैं। 2200 का बेचते हैं, GST हटाते हैं, ऑलमोस्ट 1864 आता है। उसके बाद हमारा कॉग्स है 620 रुपीज, 33%। सो GP इज 67% राइट नाउ। उसके बाद हमारा प्लेटफॉर्म फीस 266 रुपीज के आसपास, 15%। उसके बाद हमारा लॉजिस्टिक्स 100 रुपए, ओके। कैक एवरेजिंग आउट हाँ। 300 रुपीज। उसके अलावा फिक्स्ड कॉस्ट 370 रुपीज आती है। सो अभी CM1 इज ऑलमोस्ट 880 रुपीज एंड CM2 इज 580 रुपीज। एबिटा वाइज ऑलमोस्ट 200 रुपीज का प्रॉफिट, 11%। लास्ट ईयर कितना पैसा बनाया था? सर लॉस किया था 43 लाख का। क्यों किया था? फर्स्ट 2 क्वार्टर सर जिसमें हमने सिर्फ 7 और 20 लाख की सेल्स की थी, उस वजह से। इस साल सर हमने मोस्टली ब्रेक इवन किया हर मंथ ऑन मंथ। 2 महीने जिसमें मानसून सीजन आया, जुलाई और अगस्त, तब हमने 10-12 लाख का एवरी मंथ एबिटा वाइज लॉस किया, जिस वजह से अभी हमारा एबिटा -9% है। अदरवाइज सारे मंथ हम ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे। बट अभी इस साल तो प्रॉफिट बनाएगा, लॉस करेगा? प्रॉफिट बनाएंगे टोटल। बिकता क्यों है बाकी एरियाज में? नॉर्थ इंडिया से ज्यादा हमको साउथ इंडिया से ऑर्डर्स आते हैं। वहाँ पे पोल्यूशन का तो इतना बड़ा इशू नहीं है, तो क्या पर्पस से सेल आ रही है आपके वन हिसाब ऑफ से? द टॉप 5 सिटीज लास्ट 6 months में वाज बैंगलोर। जब हमने लोगों से बात करी तो समझ में आया वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पोलन। Poland, एंड दैट इज व्हाई पीपल आर परचेजिंग आवर प्रोडक्ट। कोई हमारा ये प्रोडक्ट लेता है, वो बोलते हैं कि मुझे यार हर महीने अंदर वाला फिल्टर साफ नहीं करना। कोई बोलता है डॉक्टर ने बोला AC की गंदी हवा है इसलिए मैं बार बार बीमार पड़ता हूँ। किसी को साइनस की प्रॉब्लम है इसलिए वो यूज कर रहा है। चलिए रवि, अभिमन्यु, आई थिंक आई रियली लाइक 2 things। एक तो मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल है इस कैटेगरी में, बिकॉज ये जो पोल्यूशन वाली प्रॉब्लम है ये आज 12 सिटीज हैं इंडिया के टॉप 15 में। अनफॉर्चुनेटली ऐसे लग रहा है कि 20-25 सिटीज और आ जाएंगे, बिकॉज Tier 2 Tier 3 सिटीज में भी प्रॉब्लम आने लगी है।
आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि कैटेगरी बिल्डिंग वाले जितने बिजनेसेस होते हैं जैसा आपका है, उसमें जनरली मार्केटिंग परसेंटेज बहुत हाई होता है ग्रोथ के लिए। आप 20% नेट रेवेन्यू की मार्केटिंग करके 3 गुना इस साल ग्रो कर रहे हो, तो आई थिंक जेन्युइनली प्रोडक्ट मार्केट फिट की इससे बेटर परिभाषा नहीं देखने को मिलती है। तो मैं आपको एक ऑफर देती हूँ विच इज क्लोज टू योर लास्ट राउंड का वैल्यूएशन, 60 लाख फॉर 2%। मेरा सिंपल है यार, 60 lakhs 1% में कुछ होगा नहीं, और मुझे लगता है वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, बट आई एम विलिंग टू मेक यू एन ऑफर। कुछ अच्छा आपने इनोवेशन किया है, आविष्कार किया है, तो ज़रूरी है इसको सब जगह पहुंचाना। आई थिंक प्राइस पॉइंट इज डिसेंट इनफ, सो सिंपल ऑफर है यार, 1 crore फॉर 5%। आई नीड एटलीस्ट दैट मच टू बी इन्वेस्टेड इन द कंपनी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। दैट्स माय ऑफर। अभिमन्यु और रवि, आप बहुत हाई ह्यूमिलिटी और ऑनेस्ट फाउंडर हैं। Thank you. मुझे वो काफ़ी पसंद आया, बट हैविंग सेड दैट आई हैव डिस्कम्फर्ट विद वन थिंग, एंड फॉर दैट रीजन आई एम गोना बी आउट। आई स्टिल डोंट बिलीव, मेरा कन्विक्शन नहीं आ रहा है। वाइल मार्केट अच्छी है और काम बहुत अच्छा है, द डिस्ट्रीब्यूशन, बिजनेस मैनेजमेंट साइड ऑफ थिंग्स, वो कौन स्केल करेगा, और मुझे उस पर उतना होल्ड नहीं लग रहा है, गिवन आप कंपनी के किस पॉइंट पे खड़े हैं अभी, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। See, what I like about you is आपका ना पर्पस बहुत क्लियर है कि आप इस पे लगे हुए हो इस प्रॉब्लम पे, एंड आई थिंक रेजिलियंस भी है। जो स्ट्रगल है वो है कि आपका जो भी अभी कैप टेबल है, आई हैव ऑलवेज बिलीव कि व्हेन एक बार अगर कैप टेबल डिस्टर्ब हो जाता है ना, वो उसको ठीक करने की पेशेंस और मेहनत मेरे में नहीं है, तो इसलिए मैं बाहर हूँ। बेस्ट ऑफ लक। जो इनोवेशन होती है ना, वो पहले लगती है इम्पॉसिबल होती है, लेकिन धीरे धीरे फ्यूचर में उसके बिना रह ही नहीं सकते। वो ये वैसी इनोवेशन कुछ लग रही है मुझे। Thank you. जैसे मैं कहता हूँ 3 Idiots में वायरस बनाया था IIT जाके, आप लोगों ने IIT मुंबई जाके AC का प्योरीफायर बनाया है। नाइस। एक और चीज़, आपकी पेडिग्री बहुत सॉलिड है जो मुझे लगा। इसके ऊपर आपने पूरा अपनी मतलब 5, 6, 7 साल से अपनी लाइफ दी है एयर पोल्यूशन और एयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और डिज़ाइन मुझे बहुत ही गंदा लगा, उसको ठीक करना पड़ेगा थोड़ा अगर करना है तो। मैं अनुपम को का ऑफर मैच करता हूँ 1 crore 5% के। Thank you. You guys want to think about it? So counter offer is 96 lakh rupees for 3% of the company, and you 3 can come. मेरे को यार इतने कम इक्विटी में मजा नहीं आएगा, ऑनेस्टली। सर मजा आएगा, पैसे बना के नहीं, दूंगा पैसे पक्का। कितने बना के देगा, मेरे को टाइम नहीं मिलेगा तेरे साथ बात कर। हम बात कर लें फिर? नहीं, विनीता, आपको बात आप करनी है? चलो बात कर लेते हैं। हम बात करके आते हैं, बताते हैं। राइट, आई लव व्हाट यू आर डूइंग। मेरे को ये भी प्रॉब्लम नहीं है, तू 2 crore ले ले 10% के लिए, तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फंडिंग की। मतलब मजा नहीं आएगा मेरे को 1% में। इफ दे आर ओके तुम कर लो। क्या करना है बॉस? तेरे को क्लोज करना है? Yes. तो मैं और विनीता हम साथ आते हैं, हम क्लोज करते हैं 96 lakhs 4%। मैं तेरे को बता ही रहा हूँ, मैं ऑलरेडी तेरे को 5% दे रहा था। 4 तो 4 and 5 में जमीन आसमान का फर्क है। 3% please. 1% extra as advisory for both of us investing time and effort. मैंने आपको ओरिजिनली ऑफर दी थी, very close to what you wanted, पर आपको सब 3 चाहिए थे। अब मल्टीपल शार्क्स की वैल्यू होती है। मैं पक्का आपको पैसा बना के दूंगा, प्लीज 3% पे करता है। वो तो हमें बिलीव है ही नहीं, तो हम चेक ही नहीं लिखते। भाई और पैसे ले, 2 crore अभी ले, मत ले, 8% अभी मत ले, और लेंगे मेरी बात मान। हायर वैल्यूएशन पे और उठाएंगे। तेरे को क्या चाहिए? पैसे और ज्यादा चाहिए? वुड बी हैप्पी। तो मैंने ऑलरेडी तेरे को ऑफर किया ना 2 crore for 10%। थोड़ा कम करना मैं कर दूंगा, बट आई नीड स्किन इन द गेम। रवि, मैं देखो ये भी कमिट करता हूँ, अगर तेरे को आगे चाहिए होगा ना तो आगे भी देंगे। अभी तेरे को तू 3 और 4 में क्यों 3 करोड़ कर दो। काफी मुश्किल से होता है। चल 3.75 बोल। 96 लाख 3.75, विनीता और मैं टुगेदर, अदरवाइज हम। 1 year 3.5%। अमन एंड विनीता प्लीज क्लोज करते हैं इस पे। चल 3.7 डन। यस और नो? मत करना, मत मत कर भाई। 1 year 3.7 क्या प्रॉब्लम है? 1 This is why करोड़ he's a big 3.7 में क्या प्रॉब्लम है तेरे को? रवि 1 करोड़ 3.7 में क्या है? क्यों इतना क्यों फाइट मार रहा है अपनी? तेरे को चाहिए 2 crore ले ले। एक सेकंड, मैं आउट हो जाता हूँ। मेरे को बस लास्ट पूछना था, अगर वो हाँ या ना है, वरना मैं आउट। मैं इतना भगजबारी नहीं कर रहा 0.2, 0.1, 0.3 के लिए, फिर अकेले हो जाएंगे। तो मैं लास्ट ऑफर दे रहा हूँ, नहीं हुआ तो मैं आउट हो जाता हूँ। 1 crore for 3.7, yes or no? 2 crore चाहिए 8% के लिए। 1 crore 3.7, yes or no?
डील पक्की। वो भी आ गए थे 2 करोड़ 8 पे। बहुत अच्छा किया। थैंक यू। वो फिर पागल कर दिया। काफी solid innovation है, आगे काम आएगा। थैंक यू वेरी मच। Good to fight for your equity. Thank And you. very good product. चलो. थैंक यू। थैंक यू। तो हंसने यार, थोड़ा हंसा ही नहीं तब से। थैंक यू। गुड गुड गुड।